वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में नदियाँ। इसमें हम देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। पहले तो विश्व में सर्वाधिक नदियाँ भारत में, और भारत में सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। नदियाँ किसी भी देश या राज्य की जीवन रेखा कहलाती हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, और पवित्रता के आधार पर नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, और मालवा की गंगा कहा जाता है शिप्रा नदी को। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है वो नर्मदा है। भारत की 5वीं बड़ी नदी भी अपनी नर्मदा है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी नर्मदा ही है। तो फिर अगर सबसे बड़ी नदी नर्मदा है तो टॉप 5 कौन सी हैं? तो वो है मध्य प्रदेश की 4 बड़ी नदी जो शुरू की है वो है नर्मदा नदी फर्स्ट, सेकेंड है चंबल, थर्ड सोन एंड फोर्थ इज ताप्ती। और जो हमारी 5वीं बड़ी नदी है वो है बेतवा। तो इसकी एक ट्रिक है, वो है नरम कंबल। ठीक है, ये अपना नरम कंबल सोना लगे कहाँ? तपते तवे पर। ठीक है, तो नरम कंबल सोना तपते और तवा, ये है नर्मदा। कंबल का चंबल, सोना का सोन, तपते का ताप्ती, और तवा मतलब बेतवा। टॉप 5 नदियों की ट्रिक है। उसके बाद हम देखते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। वो है नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा और ताप्ती तो है ही, और साथ में तीसरी माही भी है। अमरकंटक जिला अनूपपुर से उद्गम होता है नर्मदा का, और 1077 किलोमीटर लंबी है एमपी में। ठीक है, केवल एमपी की बात कर रहे हैं। फिर जो ये है इसका अवसान होता है, कहाँ जाके समा जाती है? तो खंबात की खाड़ी अरब सागर में। ताप्ती बैतूल जिले के मुल्ताई से निकली है, 724 किलोमीटर लंबी है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाके मिल जाती है। और माही, ये भी हमारे ये धार जिले के सरदारपुर से निकली है, 583 किलोमीटर लंबी है, और ये भी सेम खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद हमारा आता है क्या कि ये नदियाँ कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, ये नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी मतलब क्या होता है हिंदी में? ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। लेकिन अपनी माही के बारे में एक फैक्ट है इम्पॉर्टेंट, वो है कि भारत की एकमात्र नदी माही जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। तो फिर नर्मदा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि मोस्टली आ जाते हैं एग्जाम में, अननोन है। तो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, इसका विकास नर्मदा की घाटी में 2000 ईसा पूर्व वर्ष हुआ था। ठीक है, ऋग्वेद में दक्षिणापथ और रेवोत्तर शब्दों का जो प्रयोग किया गया है वो भी नर्मदा से संबंधित है। और सुप्रसिद्ध इतिहासकार वेबर के अनुसार आर्यों को नर्मदा और उसके प्रदेश की संपूर्ण जानकारी थी। समझे? उसके बाद क्या कि नर्मदा नदी पर नर्मदा पुराण लिखा गया है। ऐसी एक अनोखी नदी है जिस पे कोई पुराण लिखा गया है, इसका अकेला उदाहरण है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार कुछ कथाएं हैं, जैसे कि काकोट नागवंशी शासक थे, वो नर्मदा के कांठे के शासक थे। तो मौर्य गंधर्वों से जब उनका युद्ध हुआ या संघर्ष हुआ, तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मांधाता, कहाँ के? अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की, ये काकोट नागवंशियों की सहायता के लिए भेजा, और उन्होंने गंधर्वों को हराया, पराजित किया। रामायण में ही सबसे पहले नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। पुरुकुत्स ही थे जिन्होंने रेवा का नाम, जो पहले रेवा नाम था, तो रेवा का नाम नर्मदा कर दिया था। पुराणों के अनुसार नर्मदा का उद्भव भगवान शंकर से हुआ है, और शिव के शरीर से प्रकट होने के कारण ही वह शिवकन्या कहलाई। भूगोलविद टॉलमी ने नर्मदा को नामोदास कहा है। और एक पौराणिक कथा के अनुसार स्वयं गंगा वर्ष में एक बार नर्मदा में आती हैं, वैशाख शुक्ल सप्तमी। ये पूछ लिया जाता है कब? तो वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन नर्मदा में गंगा जी का वास होता है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि नर्मदा नदी के तट पर महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में यदु, ये कबीला पूछ लिया जाता है, तो यदु नामक कबीला तथा श्रापित 50 पुत्र आके यहाँ पे बसे हुए थे। फिर बाणभट्ट, तो बाणभट्ट की कादंबरी के अनुसार हर्षवर्धन ने विंध्य और नर्मदा के उत्तरी भाग में शासन स्थापित किया था। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र में महेश्वर और नावदा टोली क्षेत्र में सिंधु सभ्यता और ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं, जिसकी खोज डॉक्टर H.D. सांकलिया ने की थी।
हैहय वंश के जो राजा थे माहिष्मत ने नर्मदा के किनारे महिष्मती नगर बसाया था, जिसे होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाया था। वर्तमान में महिष्मती नगर कोई पूछे तो क्या है, तो वो आज के टाइम का महेश्वर है। गौतमी पुत्र शातकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अच्छा, ये गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र क्यों है? ये सातवाहन वंश के राजा होते थे जो अपनी माँ का नाम लगाया करते थे। ठीक है, उनकी जो सत्ता थी वो पितृसत्तात्मक ही थी, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन वो अपने माता के नाम को प्राथमिकता देते थे अपने नाम के आगे। अनूप जो कि नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, आकार ये पूर्वी मालवा कहलाता है, और अवंती अब हो गया पश्चिमी मालवा। ठीक है, इन क्षेत्रों की स्थिति हमें देखने को मिलती थी, नर्मदा के जो थे क्षेत्र। फिर कुछ फैक्ट हैं कि 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में, ये बस वो फैक्ट हैं जिनमें कहीं भी नर्मदा का जिक्र हुआ है। 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। युद्ध के बाद दौरा सराय की संधि हुई, जिसमें निजाम ने नर्मदा प्लस चंबल के मध्य सभी क्षेत्र पर मराठों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। सेकेंड वन इज, नर्मदा है क्या? तो नर्मदा एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी का दाता, गिवर ऑफ प्लेजर। तो इसकी जो अन्य नाम है वो क्या है? रामायण में इसको रेवा कहा गया है। अमरकंटक से उद्गम के कारण अमरकंठी नाम पड़ा। प्रगट भई शिव से तो शिवतन्या कहलाई। सोमो देवी, मैकलसुता, शंकरी भी यही हैं। भूगोलविद टॉलमी ने नर्मदा को नाम दिया नामोदास। अब एक अनुमान के अनुसार नर्मदा भारतवर्ष की सबसे प्राचीन नदी है, जिसका उदाहरण है, क्या उदाहरण भैया, कैसे पता लगा इतनी प्राचीन है? तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में से मिलने का है, जो कि है मानव खोपड़ी का जीवाश्म। ठीक है, इसका ये नर्मदा किनारे मिला, इसलिए इसका नाम ही नर्मदा मानव डाल दिया। और कब? तो 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थान से यह जीवाश्म मिला था। ठीक है, खोपड़ी का। फिर नर्मदा का अवतरण लगभग 4 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिस्टेशियस युग के पहले सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से आने वाली जलधाराओं का वहन करने वाली धारा का निर्माण रेवा और नर्मदा के रूप में हुआ। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक स्थित नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर 1312 किलोमीटर की यात्रा करके गुजरात के भड़ोच के पास जाकर अरब सागर में समाहित हो जाती गिरती है। और अगर कोई पूछता है इसका पैटर्न कैसा है इसके बहने का, तो नर्मदा नदी का अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं, जिसको अपन ड्रेनेज पैटर्न, वो अपना ट्री सिस्टम के जैसा, एक पेड़ होता है ना वैसा टाइप है, इसको हिंदी में बोलेंगे वृक्षाभ प्रणाली। ठीक है, फिर नर्मदा घाटी क्षेत्र के अगर प्रमुख सर्वेक्षणकर्ता बोले भाई किस किस ने खोज कर दी इसकी, तो एस.डी. साकलिया तो प्रमुख हैं ही, साथ ही साथ R.V. जोशी और मैक्राउन। ठीक है, फिर कालिदास ने, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता है, तो कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्र मिलता है? तो मेघदूतम में। एंड नेक्स्ट वन इज अनूपपुर। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, अमरकंटक के बारे में। तो अमरकंटक अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। अमरकंटक में प्राचीन मंदिर है जिन्हें कल्चुरी राजाओं ने बनवाया था। पुराणों में अमरकंटक को ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है क्या कि सर्वतीर्थ न्यायक्रम किसे कहा गया है? तो पुराणों में अमरकंटक को कहा गया है। और फिर जिसका मतलब क्या होता है? सभी तीर्थों में श्रेष्ठ। यहाँ से 3 नदियाँ नर्मदा, सोन प्लस जोहिला निकलती है। एक कहानी है जिसके हिसाब से नर्मदा की सोन से शादी होने वाली थी, लेकिन जो उनकी सखी थी जोहिला, वो अब ये नर्मदा जी की जगह बैठ गई, और नर्मदा तब से रुष्ट होके कुंवारी नदी के रूप में एकदम तेज प्रवाह है इनका, और ये अलग विपरीत दिशा में बहने लगी। और ऐसा ही है कि यही कारण है कि ये उल्टी बहती हैं। ठीक है, ये एक कहानी है। तो नर्मदा और पार्वती की प्रतिमा कहाँ है? माई के मंदिर में है। और फिर अपने उद्गम से लेकर अरब सागर में समाहित होने तक इनकी जो टोटल लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर, जिसमें से नर्मदा सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर। अगर सहायक नदियों की बात करें तो टोटल 41 है, जिसमें से कि 39 जो हैं वो मध्य प्रदेश की सीमा में जुड़ती हैं, लेकिन जो 2 है वो गुजरात में मिलती हैं। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जैसे कि हमें पता है कर्क रेखा हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, तो वैसे ये याद कर लो कि नर्मदा नदी 15 जिलों से होकर गुजरती है। अनूपपुर
ये सब लाइन बाय है, लाइन बाय लाइन है। तो अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर में कहाँ तो बुधनी तहसील, फिर देवास और बड़वानी, अलीराजपुर। 15 हो गई। इसके बाद नर्मदा के दाईं और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? दाईं ओर से 19 है, बाईं ओर से 22 है, लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कई नाम हैं, जैसे कि याद करना आसान है, जो दाईं ओर से वो जानवर टाइप के लिए, ठीक है, मतलब नाम बस हिरण और हथनी, दो तो याद हो गए। हिरण हथनी को कोई बाण मार रहा है जंगल में, शिकार कर रहा है ना, शिकार तो चंद्रकेशर, ठीक है, और बाण मार रहा है ना, फिर जामनेर है ना, और मान तेंदुआ तेंदुनी, ऐसे से आप याद रख सकते हो, ठीक है। फिर नर्मदा के बाएं तट पे सब खाने पीने की चीज़, किचन का सामान, जैसे कि शक्कर हो गया, नदी है, दूधी हो गई है ना, तवा हो गया, छोटा तवा हो गया, छोटी तवा। फिर गंज होता है तो गंजाल है ना, अपने यहाँ गुंडिया होती है तो कुंदी है ना। अब ये एक लाइन है क्या कि देव गोई बंजर है ना, जैसे कि पहले के टाइम पे जो भूमि होती थी ना, देव भूमि होती थी, वो ब्राह्मणों को दी जाती थी खेती करने के लिए। तो वहाँ से आप एक चीज़ यहाँ याद रख सकते हो कि देव भूमि जो थी वो बंजर हो गई शेर के आने से, ठीक है। तो देव गोई बंजर शेर, ये सब हो गए अपने बाएं तट की नदियाँ। फिर कुछ फैक्ट और हैं, जैसे कि नर्मदा द्वारा निर्मित प्रमुख जलप्रपातों के नाम, तो कपिलधारा, दुग्धधारा, ये अगर देखें तो 8 किलोमीटर और 100 किलोमीटर लाइन बाय लाइन कहाँ पे है? अनूपपुर में ही है, अपने उद्गम स्थल से थोड़ी सी दूरी पे। और धुआंधार जो है ये जबलपुर में पड़ता है जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है, और दर्जी जलप्रपात ये मंधार बड़वाह के करीब है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि मध्य प्रदेश के देवास जिले की खातेगांव तहसील के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे बसा पर्यटन स्थल नेमावर नर्मदा का नाभि स्थल है। सीधा सीधा प्रश्न बनता है क्या नर्मदा का नाभि स्थल? 4 ऑप्शन दे देंगे, नेमावर टिक करके आना। फिर महाभारत में नाभीपुर के नाम से प्रसिद्ध यह नगर उस समय क्या था? व्यापारिक केंद्र था, आज क्या है? पर्यटन स्थल है एक। फिर राज्य शासन के रिकॉर्ड में भी इसका नाम नाभापट्टम था, ठीक है। यहीं पर नर्मदा जी का नाभि स्थान स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल 2 बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस हैं, आदमगढ़ और कसरावद। तो आदमगढ़ होशंगाबाद में नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित शैलकृत गुफाएं हैं। 1960-61 में आरवी जोशी MD खरे ने यहाँ उत्खनन करवाया था। एंड द लास्ट वन इज कसरावद, जो कि पश्चिमी निर्माण में कसरावद नगर के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर दूतवर्डी नामक टीला है। यहाँ पे 1936 में VR करंदीकरण ने उत्खनन करवाया था। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।